अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त जनूबी एशिया पूरे का पूरा खित्ता सिर्फ एक शख्स के बयानिए, एक शख्स के सियासी मफादात के हाथों यरगमाल बना हुआ है। मैं बात कर रही हूँ मोदी की, पीएम मोदी की। इस वक्त हिंदुत्व और अखंड भारत जो है वो पूरे खित्ते के अंदर एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर सामने आया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब जंग के बादल मंडरा रहे हैं पूरे के पूरे खित्ते के ऊपर, तो पाकिस्तान जो है बड़े एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है। बड़ा मैयड, बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा रिस्पॉन्सिबल हमारा रिस्पॉन्स है। अब देखते हैं कि एक जानिब जब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया वो हमारे सामने सबूत रखेगा, मगर कोई सबूत नहीं रखे गए। सबूत उल्टा जो है हमने भारतीय मदाखलत के, भारतीय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रखे पूरी दुनिया के आगे। जब सबूत भी नहीं आते इंडिया की जानिब से, सिर्फ जंग की बातें होती हैं, सिर्फ तबाही की, बर्बादी की बातें होती हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है? क्या हमें उस तरीके से यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर? और ये जो बहुत बड़ा एक चैलेंज, एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज हमारे ऊपर सवार है, इसे कैसे हमें ऐसा नेशन जो है वो हमें डिफ्यूज करना है, इससे नबूद आजमा हमने कैसे होना है, और पूरी कौम ने मुत्तहिद अपनी आर्म फोर्सेस के साथ कैसे होना है अगर ये क्राइसिस टल भी जाता है। आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें इस यूनिटी का मुजाहरा जो है मुस्तकिल तौर पर, मुस्तकिल बुनियादों पर कैसे कायम और दायम रखना है, ये तमाम चीज़ें हम रखेंगे। बड़ी रेलिवेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है इसको डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है जी शर्जील मीर साहब, आप रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। इसके अलावा अंजुमन ताजिर बरादरान के हवाले से बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म जो है ताजिर बरादरी के, वो आप लीड करते हैं, उनको फ्रंट लाइन से आप लीड करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया बहुत। अच्छा शर्जील साहब, हम ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल जंग के दाने के ऊपर खड़े हैं, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौम का मोराल कैसा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे पाकिस्तान के इस जब मुश्किल दौर है उस वक्त मुझे आपने बुलाया और मैं अपने जज्बात पेश कर सकूँ कि मेरी कौम कैसी है। ऐसी मैं आपको बताऊँ, एक जहाज़ उड़ता है इंडिया से और वो जद्दा की तरफ जाता है हमारी फ़िज़ाई हदूद को क्रॉस करते हुए, और मोदी साहब पहुँचते हैं जद्दा, और जद्दा में उनको इत्तला मिलती है कि पहलगाम में तो हमला हो गया, और 5 मिनट के अंदर FIR काट दी जाती है कि वो तो हमला वो पाकिस्तानियों ने करवा दिया है। इनको इल्हाम हो गया था मोदी साहब को वहाँ से, और फिर वो प्री प्लान वहाँ से उड़ते हैं और हमारी हदूद को इस्तेमाल ना करते हुए, बाइकआउट करते हुए इंडिया जाते हैं। इतने गैरतमंद थे तुम मोदी, तो जितनी हमारे उस वक्त भी 8-10 मूवमेंट आपकी चल रही थी फ़ज़ाई हदूद में, उनको भी कहते ना इधर से यहाँ से फारिग हो जाओ ना, तो अपने दिमाग का तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। असल में तुम्हें क्या चाहिए? तुमने अपनी इलेक्शन कैंपेन में देख लिया कि तुम मकबूलियत अवाम में खो बैठे हो, तुम ज़ीरो हो चुके हो अपनी अवाम में। वहाँ पे कांग्रेस लीड कर रही है। अब तुमने उसका जो लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, तुम्हें पता है कि मेरी कौम कैसे खुश होगी जब मैं पाकिस्तान पे हमला करूँगा, पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाऊँगा। लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, तुम उस बच्चे की तरह हो जो हर वक्त बच्चा नाराज़ हो जाता है और 1-2 दफ़ा माँ बाप उसको मनाने के लिए शायद ढूंढते रहते हैं, किसी दफ़ा जब उसको आदत पड़ जाती है तो उसको वापस खुद घर में आना पड़ता है। तो पूरी दुनिया ने ये बात देख ली है कि तुम झूठे हो। तुम जो भी काम करते हो, चाहे वो उड़ी में हो, चाहे वो पलवाना में हो, चाहे वो ताज, उसकी तुम पेश ही नहीं कर सकते हो। और हम स्मार्ट मूव करते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा सिपा सलार स्मार्ट है। हमारा सिपा सलार पूरी तरह जज्बात पे खड़ा है, पूरी तरह इस्लाम पे खड़ा है, और पूरी तरह कौम को मुत्तहिद लेकर चल रहा है। वो जानता है कि हमें तुम्हें किस तरह, हमने इस बार कितनी खूबसूरती से उनको जवाब दिए हैं। हमने पूरी दुनिया को बताया है कि हाँ, हम जब तुम्हारा बंदा पकड़ते हैं तो पूरी दुनिया को सबूत पेश करते हैं, और पूरी दुनिया के सामने उसको खड़ा करके उसको चाय पेश की जाती है कि आप चाय पिए, और पूरी दुनिया को दिखाते हैं हम। शर्जील साहब, आप चूंकि सबूतों की बात कर रहे हैं, इस वक्त हमने ये देखा कि तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान DGISPR जो है उन्होंने सबूतों के अंबार लगा दिए। हमने ये भी देखा कि सिर्फ एक कड़ी, सिर्फ एक सिलसिला, जो जेलम से एक दहशतगर्द गिरफ्तार होता है, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड होता है, हमने सिर्फ उसके सबूत दुनिया के सामने रखे हैं। अभी ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी मुतअद्दिद ऐसे शवाहिद हैं। तो शवाहिद तो ये होते हैं, भारत इतनी बुरी तरह शवाहिद के बगैर इतना बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के ऊपर कैसे रख सकता है? मैं आपको बताऊं ना, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। फिर क्या करते हैं? इल्जाम लगाया था। पहली बात क्या कहते हैं जी, वो तो देख देख के हिंदुओं पे हमला किया गया। जो पहलगाम है वहाँ पे टोटल 12 से 15 हज़ार आबादी है जी। वो मेरा ख्याल है टूरिस्ट प्लेस है जी, और वहाँ पे मतलब पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर ना जी 3 करोड़ सालाना जो है ना टूरिस्ट जाता है जी वहाँ पे। और